गुड मॉर्निंग एवरीवन, हैप्पी संडे। अभी 7:30 हो रहा है। मैं जस्ट सो के उठी हूँ और अभी जाती हूँ, फ्रेशन अप होंगी और अपनी टी वगैरह लूँगी। उसके बाद थोड़ी सी एनर्जी मिलेगी, फिर अपने काम स्टार्ट करते हैं। तो संडे आज थोड़ा लेट से ही सो के उठती हूँ क्योंकि बॉडी को रेस्ट ज़रूरी है। पूरे वीक में 6 डे होते हैं जो मॉर्निंग 5:30 के अराउंड उठ के सारा काम करना, वही रूटीन, थोड़ा सा रूटीन चेंज होना चाहिए। तो मैं संडे तो रेस्ट लेती हूँ, थोड़ा लेट उठती हूँ। कोई काम होता है तो उठ जाती हूँ, बट ज़्यादा यही कोशिश रहती है कि संडे थोड़ा लेट से उठें और दिन की शुरुआत अपनी थोड़ी लेट से करें। तो यही है, संडे थोड़ा बॉडी रेस्ट होना ही भी चाहिए। एंड उसके बाद तो लगे ही रहते हैं काम, बस मॉर्निंग में ही थोड़ा सा रेस्ट हो जाता है, बाकी दिन का काम तो वही रहता है। एंड हाँ, मैं उठ गई हूँ अभी और टी वगैरह लूँगी। अभी मैंने कुछ भी नहीं किया, जस्ट मैं बाहर ही आई हूँ अभी। और वेदर आज का काफ़ी अच्छा है, बारिश नहीं हो रही है बट बहुत अच्छा है। आपको दिखाती हूँ वेदर, तो थोड़ा दिखाती हूँ, बाहर की भी शेयर कराती ही हूँ हमेशा। बहुत सारी वीडियोस में कराया है मैंने, पूरे वीडियो में तो नहीं कराती, लेकिन कोशिश यही रहती है कि अगर मॉर्निंग में इवनिंग में बाहर आ रही हूँ और वेदर अच्छा है तो फिर आप लोग को ज़रूर दिखाती हूँ। तो आप लोग भी मेरी तरह लेट संडे स्टार्ट करते हैं, लेज़ी संडे होता है, क्या होता है, कमेंट करके बताइएगा। एंड चलते हैं अभी किचन पे। अभी तो पहले फ्रेशन अप होते हैं और उसके बाद चलते हैं किचन पे। चलिए आप भी मेरे साथ में चाय एंजॉय कीजिएगा। एंड ये ब्यूटीफुल सा वेदर आप भी इंजॉय कीजिए। रेनी सीज़न है ना, बहुत अच्छा लगता है। कभी कभी मतलब डेली बारिश हो जाए तो अच्छा नहीं लगता, लेकिन बीच बीच में बारिश होती रहे ना तो बहुत अच्छा वेदर होता है, बहुत ही मज़ा आ जाता है। एंड अभी मैं जाती हूँ किचन में और अंदर जा रही हूँ, अभी बाहर में थी। और ये देखिए, मेरे मीठे नीम की जो पत्ती है ना वो काफ़ी अच्छी हो गई, और तुलसी की भी पत्ती हरी भरी है। कम पत्तियां हैं लेकिन अच्छी है। लेकिन जो मैंने मिंट और एक करी लीफ की और लगाई थी ना, वो अच्छे से लग ही नहीं रही है। देखती हूँ, थोड़े दिन और वेट करती हूँ, उसके बाद में दूसरी वाली लगा लूँगी। एंड दूसरे साइड फिर आ गई हूँ और दूसरे साइड का व्यू दिखा रही थी आप लोग को मैं। मतलब किचन में गई थी और किचन का व्यू मैंने दिखाया है। और सारे तरफ के दरवाजे खिड़की वगैरह मैं मॉर्निंग होते ही खोल देती हूँ, जिससे फ्रेश एयर आए और घर में अच्छी सी एक एनर्जी मिलती रहे सबको। एंड उसके बाद मैं आ गई हूँ बाथरूम में, ब्रश वगैरह कर लूँगी। और ये अभी मैं मामा अर्थ का उपटन फेस वॉश यूज़ कर रही हूँ। मेरे स्किन जो है ना, फेस की स्किन जो है बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, तो मैंने मामा अर्थ का सोचा था। ये केमिकल फ्री होती है, तो केमिकल वगैरह दूसरी और जो क्रीम फेस वॉश होते हैं ना, मेरी स्किन बहुत सेंसिटिव है, तो मेरे स्किन के लिए अच्छी नहीं होती है, रिएक्शन कर जाती है कई बार कोई कोई क्रीम। इसलिए मामा अर्थ की जो केमिकल फ्री होती है, तो मैंने कहा कि चलो इस बार मैं भी यूज़ करती हूँ। तो अभी 2 मंथ हो गए होंगे मैं मामा अर्थ का फेस वॉश यूज़ कर रही हूँ। ये उपटन फेस वॉश है। तो यहाँ पे मैं फिर पहले से ठीक ही हो गई है स्किन। अब पिंपल्स वगैरह मुझे कम आ रहे हैं, और एकदम से तो कोई चीज़ ठीक नहीं हो जाती है। अभी देखती हूँ कुछ टाइम तक के यूज़ करके, और मुझे ये काफ़ी अच्छा भी लग रहा है फेस वॉश करने में। रिज़ल्ट थोड़े लेट ही आते हैं, बहुत जल्दी किसी का रिज़ल्ट नहीं आता है। तो यहाँ पे मैंने ब्रश वॉश कर लिया, फेस वगैरह वॉश कर लिया है। एंड फेस वॉश करने के बाद है ना, मैं रेगुलरली चाहे कोई भी सीज़न हो, मैं अपने फेस पे बोरो प्लस ज़रूर लगाती हूँ जब फेस वॉश कर लेती हूँ। बाकी दूसरे टाइम पे दूसरी क्रीम यूज़ कर लेती हूँ, बट जब मॉर्निंग होता है तो मॉर्निंग और नाइट में फेस वॉश करने के बाद बोरो प्लस ही लगाती हूँ। एंड मैंने हेयर कॉम्ब वगैरह कर लिए हैं, मैं फ्रेश हो चुकी हूँ पूरी तरीके से। एंड अभी किचन में जब मैं कुकिंग करने से पहले एक बार झाड़ू ज़रूर लगा लेती हूँ। मैट आती है बाहर, सारी तरफ झाड़ू वगैरह लगाती है, किचन भी बाद में वो क्लीन करेगी, बट कुकिंग करने से पहले मुझे आदत है कि मैं किचन क्लीन कर लूँ। रात में तो पूरी किचन क्लीन करके सोती हूँ, बट उठते साथ ही जब फ्रेशन अप होके आती हूँ तो फिर से एक बार झाड़ू लगा लेती हूँ। एंड यहाँ पे सबसे पहले अपनी एनर्जी ड्रिंक लूँगी, चाय। तो चाय बनाने के बाद ही आगे काम करूँगी। मेरी हमेशा की आदत है, जब भी मैं किचन में आती हूँ झाड़ू लगाना है, फिर चाय बनाना है, और चाय पीने के बाद में
एक और एनर्जी मेरे में जुड़ जाती है। तो वो एनर्जी लेने के बाद में फिर मैं आगे ब्रेकफास्ट या जो भी काम होते हैं वो करना स्टार्ट करती हूँ। तो यहाँ पे फिर बन रही है मेरी चाय। एंड चाय हमारी बन गई है और मैं साहब जी को चाय देने के लिए आ गई हूँ। हमारे यहाँ इनको बेड टी लेने की आदत है, तो मैं इन्हें बेड पे ही फर्स्ट टी देती हूँ। उसके बाद सेकंड टाइम उनको ब्रेकफास्ट में और मिलती है टी, बट एक बार तो बेड टी होती ही है। एंड ये जो ग्लास दिखा रही हूँ ना, वो मेरे पापा ने अभी 24 मई को हमारी एनिवर्सरी थी तो मुझे गिफ्ट किया था पापा ने। तो हम दोनों इसी ग्लास से पानी पीते हैं आजकल और इसी बहाने पापा को याद कर लेते हैं। माँ बाप को कोई भूलता तो नहीं है, बट जब कोई चीज़ उनसे जुड़ी हुई होती है तो और ज़्यादा याद आती है। तो हम पापा को इसी बहाने याद कर लेते हैं और मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। एंड मैं अपनी टी लेके आ गई हूँ और वेदर का इंजॉय करते हुए, टी इंजॉय करते हुए बाहर बैठ के अपना चाय पी रही हूँ। और बिस्किट तो साथ में लेती हूँ, तो चाय बिस्किट हो रही है और मौसम के भी मज़े हो रहे हैं। बस तो मैंने चाय वगैरह पी ली है अपनी, और अभी जाती हूँ, कुछ छोटे मोटे काम होंगे वो ख़त्म कर लूँगी। और छोटे मैड आने के बाद भी बहुत से काम होते हैं घर पे, तो वो छोटे मोटे सारे काम ख़त्म कर लूँगी और उसके बाद सार लेने चली जाऊँगी। तो फिर मिलते हैं सार लेने के बाद में। अभी पिक्स और मैं जा रहे हैं फ्लावर तोड़ने के लिए पूजा के लिए। आज मॉर्निंग वॉक पे गए नहीं थे तो पूजा के लिए फ्लावर भी नहीं आए हैं, तो ले आते हैं। चलो पिक्सी, कहाँ है? इधर आए, आ जाओ। गुड मॉर्निंग, जोर से गुड मॉर्निंग। एंड मैं सार लेने के लिए जा ही रही थी, पिक्स ने मुझे याद दिलाया मम्मा आज फ्लावर नहीं लेके आए हैं। तो मैंने सोचा फिर सार लेने के बाद में फ्लावर लेने के लिए जाना तो फिर मुश्किल लगता है, क्योंकि जैसे ही हम सार लेते हैं उसके बाद सीधा पूजा करने का ही मन करता है, फिर बाहर कहाँ जाते रहते। तो फिर मैंने सोचा चलो पहले फ्लावर ही ले आते हैं। तो फिर पिक्स और मैं निकल गए फ्लावर लेने के लिए और टाइम ज़्यादा नहीं हुआ था, तो हमने थोड़ी सी वॉकिंग भी कर ली। तो आज का हमारा वो भी पूरा हो गया जो वॉकिंग हमारा नहीं हो पाया था। तो हमने मॉर्निंग वॉक भी कर लिया और ये हमने थोड़े से फूल भी ले आए तोड़ के। एंड पिक्स अपने लिए लेकर के आ रही है। वो थोड़ा फ्लावर से बच्चे खेलते ही है ना, तो उसने अलग से अपने लिए फ्लावर तोड़ा और मैंने पूजा के लिए, तो फिर हम ले आए हैं। एंड 9:45 हो रहे हैं अभी और मैं सार लेके आ गई हूँ। सार लेने के बाद पूजा वगैरह करेंगे, उसके बाद चलते हैं किचन पे। एंड सार लेने के बाद ये पतंजलि का जो सौंदर्य एलोवेरा जेल होता है वो यूज़ कर रही हूँ। क्रीम आजकल नहीं लगा रही हूँ, क्रीम जब मैं बाहर जाती हूँ तभी यूज़ करती हूँ। अदरवाइज़ घर पे जब मुझे नॉर्मली रहना होता है तो सार लेने के बाद में मैं ये एलोवेरा जेल जो पतंजलि का है वही यूज़ कर रही हूँ। ज़्यादा कोशिश मेरी अभी यही है कि मैं केमिकल फ्री ही प्रोडक्ट यूज़ करूँ। एंड मैंने पूजा भी कर लिया है और आप भी भगवान के दर्शन कर लीजिए, बोले जय माता दी। तो पूजा वगैरह हो गई है, मन को एक और शांति मिल गई है। और अब चलते हैं किचन की तरफ, तो मन लगा के कुकिंग करेंगे और सबके लिए बहुत अच्छे अच्छे से खाना बनाएंगे। तो फिर यहाँ पे मैंने मशीन भी लगा दिया है। नहाने के बाद में संडे तो होता ही है कपड़े वगैरह धोने के लिए, तो सारे कपड़े मशीन में डाल दूँगी और दूसरे साइड पे खाना बनाने चली जाऊँगी। तो एक साइड पे कपड़े भी वॉश हो जाएंगे मेरे सारे और दूसरी साइड में मुझे खाना बनाने का भी टाइम मिल जाएगा, मैं आराम से कुकिंग कर सकती हूँ। तो यहाँ पे अभी मैं आ गई हूँ किचन में, मशीन में कपड़े डाल दिए, अभी आ गई हूँ किचन में। और आज बनेगी पनीर की सब्जी, तो पनीर मैंने कट कर ली है अभी
और उसके बाद में रायता की तैयारी कर रही हूँ। पनीर कट कर लिया है मैंने, और रायता आजकल हमारी पिक्स ना काफ़ी अच्छे बनाती है। हेल्प मैं कर देती हूँ, बट पूरी तरीके से तो वही बनाती है, और बहुत इंटरेस्ट भी लेती है। पता नहीं उसे क्यों इतना इंटरेस्ट आता है रायता बनाने में। जितना इंटरेस्ट बोलते हैं ना, अगर किसी काम में हम इंटरेस्ट लेते हैं वो काम ज़्यादा अच्छे से होता है, तो वो रायता बनाने में बहुत इंटरेस्ट ले रही है। और सच में वो रायता अच्छा बनाती है। आप सोचेंगे कि इतनी छोटी है बट कैसे बनाती होगी, बनाती है यार, सच में वो बहुत अच्छा रायता बनाती है। एंड जब मैं कुकिंग स्टार्ट कर रही थी, सोचा था आज ब्रेकफास्ट स्किप कर दूंगी, बट सब लोगों ने कहने लगे कि भूख लगने लगी है, तो मैंने सोचा कि चलो अब लेट तो हो ही चुका है, तो ब्रेकफास्ट में आज सिंपल सा ब्रेड ही खिलाना है। तो मैंने सबको ब्रेड बटर और चाय ही दे दी थी। मैं ऐसा ही करती हूँ, जब मुझे लेट होता है या किसी को बहुत तेज़ भूख होती है, तो मैं ब्रेड तो रखती हूँ इंस्टेंट में, मैगी ब्रेड जो बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाए, तो इस टाइप की कुछ चीज़ें रखती हूँ। तो मैंने ब्रेड ही सबको बना के दे दिया है। एंड अभी पनीर के लिए मसाले तैयार कर रही हूँ। तो मैं इसके लिए प्याज लिया है मैंने, अदरक लिया है 1 इंच, और थोड़ा सा जीरा और धनिया, तेज पत्ती, 2-3 काली मिर्च, लौंग, जो खड़े स्पाइसेस होते हैं सारे, वो मैंने थोड़े से डाल दिए हैं। बहुत कम कम क्वांटिटी में डाले हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पाइसी मुझे पसंद नहीं है। और यहाँ पे फिर मैंने ग्राइंड कर लिया सारी चीज़ों को। उसके बाद एक टमाटर की प्योरी भी बना ली है। तो फिर अब कढ़ाई में मैंने तेल डाला और पनीर को पहले फ्राई कर लूँगी। और ये पनीर है ना, मैं ना बहुत आजकल केयरलेस हो गई हूँ। मतलब पनीर को मैंने डाला और बिल्कुल से ध्यान से निकल गया, और फ्रिज से मैं कुछ काम करने लगी थी, तो बाद में देखा तो पूरी नीचे से चिपकने लगी थी। एनीवे बहुत ज़्यादा नहीं जली थी, थोड़ी चिपकी थी, तो ठीक थी पनीर। टेस्ट में कोई चेंजेस नहीं आया था, बस थोड़ी सी चुई हो गई थी। तो फिर चलिए ठीक है, फिर बन गई। और उसके बाद फिर मैंने एक तेज पत्ती डाली और थोड़ा सा जीरा डाला। फिर जो मैंने पेस्ट बनाया था प्याज का, वो ऐड कर दिया। उसके बाद सारे रेगुलर के स्पाइसेस, हल्दी, मिर्ची, धनिया पाउडर, यही सब ऐड किया, सॉल्ट डाला, और उसके बाद अच्छे से भूना मसाले को भूनने के बाद में मैंने टमाटर की प्योरी ऐड कर दी। और टमाटर की प्योरी डालने के बाद भी बहुत अच्छे से भूना, और ऑयल सेपरेट होते तक के, पूरे मसाले एक होते तक के अच्छे से भून लिया। और ये देखिए पूरे मसाले एक से हो गए हैं। और उसके बाद मैंने पनीर ऐड कर दिया। पनीर ऐड करने के बाद में थोड़ी देर रहने दिया। उसके बाद में पानी ऐड कर दिया, जितनी ग्रेवी हमें चाहिए उतनी मैंने ग्रेवी रख ली थी। और फिर हो गई बस ये पनीर की सब्जी रेडी। एंड मैं इसमें लास्ट में थोड़ा सा गरम मसाला ऐड किया। अगर आपके पास शाही पनीर मसाला है तो वो भी ऐड कर सकते हैं, बट मेरे पास में नहीं था तो मैंने ऐड नहीं किया। एंड लास्ट में थोड़ा जो हरा धनिया का पत्ता होता है वो ऐड कर दिया है। इससे तो सब्जी में जान ही आ जाती है। देखिए पनीर का लुक कितना अच्छा लग रहा है, बहुत टेस्टी बनी थी। और चलिए फिर बन गया है सब्जी। और अब बनाते हैं पुलाव। तो पुलाव मैं वेजिज़ वाली नहीं बना रही हूँ, सिर्फ थोड़े से, मतलब जीरा राइस बोल सकते हैं आप इसको। तो मैंने एक बड़ी इलायची, एक छोटी इलायची, 2-3 लौंग और 3-4 काली मिर्च, थोड़ा सा जीरा, एक तेज पत्ती डाली है, और थोड़ा सा अनियन डाला है। और उसके बाद फिर वही जो मैंने राइस भिगो करके रखे थे उसमें थोड़ा सा गरम मसाला और सॉल्ट ऐड कर दिया है। उसको मैं डाल दूंगी, थोड़ा सा भून लूँगी, और भूनने के बाद पानी ऐड करके विसल लगाने के लिए छोड़ दूँगी। 2-3 विसल में बहुत अच्छे से जीरा राइस बन के तैयार हो जाती है। तो यहाँ पे मैं बना ले रही हूँ जीरा राइस। रेडी हो गई हमारी
जीरा राइस देखिए, एक एक चावल कितने खिले खिले से हैं। बहुत ये भी टेस्टी बने थे और आज खाने में तो मज़ा ही आ गया। संडे स्पेशल लंच अच्छा ही रहा। एंड लास्ट में मुझे मेरे हस्बैंड ने डेजर्ट ला के दिया, काजू कतली। चलिए, तो हमारा लंच हो गया है। 1:30 के अराउंड टाइम हो रहा है और लंच हो चुका है, सब ने कर लिया है। थोड़ा सा रेस्ट लेंगे, फिर शाम को तो वीकेंड पे ऐसा भी घूमना वगैरह होता ही है, तो शाम को देखते हैं। थोड़ी सी शॉपिंग वगैरह होती है, ग्रॉसरी है, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ये सारी चीज़ें, बहुत सी चीज़ें होती है जो किचन पे कम हो जाती है, तो वो सारी चीज़ें ले भी आएंगे। और थोड़ी बहुत कहीं जो घूमने वगैरह जाना होगा कहीं पे भी, तो वो घूमने चले जाएंगे। शाम का यही रूटीन रहेगा। एंड कभी होता है बाहर खाने का मन होता है तो बाहर खा लेते हैं संडे, या फिर देखते हैं घर पे आके फिर लाइट से ही कुछ बनाएंगे खाएंगे। तो आज का व्लॉग यहीं तक के था और व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। वीडियो में कुछ भी पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और जो चैनल पे नए हैं प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत जल्द मिलते हैं एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।